दिग्गज फार्मा कंपनी आरती ड्रग्स से करेंगे हम मुलाकात। कल बाजार बंद होने के बाद आए नतीजे और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के सीएफओ अधीश पाटिल साहब। और एक बार मैं जल्दी से रिजल्ट आपको बता दूं, कल शाम 4 बजे आए। 7% आय घटकर आई है 642 करोड़ पर। मार्जिन 33% रहे, 30% से बढ़कर। और कामकाजी मुनाफा 3% बढ़ा है, 77 करोड़ पर पहुंचा है। मार्जिन लगभग 12% के आसपास आए, पौने 11% से बढ़कर। वहीं मुनाफा 3% बढ़ा है, 40 करोड़। तो मिले जुले नतीजे, हल्की फुल्की बढ़त है आय को छोड़कर। पाटिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, थोड़ी सी सुस्त तिमाही नजर आ रही है इस बार। बताएं क्या खास वजह रही, क्या खास ट्रिगर रहे सर? हाँ, तो ये क्वार्टर में मेन हाईलाइट ऐसे रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब ईयर ऑन ईयर और सितंबर क्वार्टर जो सेलिंग प्राइसेस है अराउंड 16% से घटे हैं। सितंबर 22 में सेलिंग प्राइसेस मैक्सिमम थे क्रूड के वजह से, और इस बार बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए, इसके लिए सेलिंग प्राइसेस काफी घटे हैं। हम लोग का जो स्टैंडअलोन कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 10% रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट ये रेवेन्यूज कम हो गए बिकॉज सेलिंग प्राइसेस काफी कम हुए। एक्सपोर्ट्स जो है वो काफी स्लगिश रहा है ये क्वार्टर में। हम लोग ने देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं, इसके वजह से उन लोग का स्पेंडिंग थोड़ा कॉशियस है। डॉलर रेमिटेंस के थोड़े इश्यूज हैं, और अभी ये जियो पॉलिटिकल टेंशन भी जो चालू हो गए अमिड्स दैट एक्सपोर्ट्स का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफी काफी मतलब डिग्रोथ है। वेरएज अपना डोमेस्टिक मार्केट में मोर देन 24% वॉल्यूम ग्रोथ है। बट ओवरऑल अगर कंबाइन कर दिया जाए तो काफी कम रहा है, नो डाउट। और जो फॉर्मुलेशंस रहा है हमारा काफी अच्छा किया है ये पर्टिकुलर क्वार्टर में। इनफैक्ट फॉर्मुलेशंस के वजह से मार्जिन भी काफी अच्छा है हमारे। अराउंड 50% फॉर्मुलेशन के जो सेल्स है वो एक्सपोर्ट मार्केट के थ्रू आए हैं। तो ठीक बात है ये आपके लिए। सर, बचे हुए 6 महीने के लिए क्या किस तरह के संकेत आ रहे हैं, किस तरह का गाइडेंस आप दे सकते हैं रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन को लेकर? बिल्कुल। सो अभी जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं तो रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़े गिरे तो है, तो हमें ऐसे लग रहा है कि ग्रॉस कंट्रीब्यूशन और थोड़ा बेटर होगा। ये जो नेगेटिव प्राइस वेरिएशन है जो सितंबर क्वार्टर में देखने मिला वो दिसंबर में नहीं देखने मिलेगा, बिकॉज लास्ट ईयर दिसंबर 22 में ऑलरेडी सेलिंग प्राइसेस थोड़े करेक्ट हो गए थे, तो वो नेगेटिव रेट वेरिएंस थोड़ा कम हो जाएगा दिसंबर में। और मार्च क्वार्टर में और कम हो जाएगा बिकॉज मार्च क्वार्टर में और ज्यादा करेक्ट हो गए थे प्राइसेस। तो फिर रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने मिलेगा इन कमिंग क्वार्टर्स। ठीक बात है। सर, आपने 600 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान भी शुरू किया था। एक बार उसका स्टेटस बताएं सर, कब तक वो पूरा हो जाएगा और उसका इफेक्ट आपके फाइनेंशियल्स में कब तक दिखेगा सर? बिल्कुल। तो नो डाउट कंपनी के एक्सपेक्टेशन से काफी थोड़ा डिले है, बट ये हमारा जो तारापुर का प्रोजेक्ट है वो दिसंबर क्वार्टर एंड में चालू होने का मतलब काफी चांसेस है। मोस्टली दिसंबर में चालू हो जाएगा मंथ में। एंड जो हमारे साइका का प्रोजेक्ट है स्पेशलिटी केमिकल्स एंड इंटरमीडिएट्स का, वो अराउंड जनवरी एंड में हम लोग वाटर ट्रायल्स ले लेंगे और प्रोडक्शन मोस्टली फरवरी में चालू हो जाएगा। फरवरी तक चालू होने की संभावना है। पाटिल साहब, कुछ नए एपीआई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में? हाँ, तो हमारे जो मल्टीपर्पज प्लांट्स है वहां से थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स चालू हो गए हैं। मतलब एक एंटी फंगल फ्लूकोनाजोल है, फिर एंटी डायबिटिक में टेनेलिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन है, उसके वैलिडेशन बैचेस हो चुके हैं। तो ऐसे थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स हम लोग चालू रखे हैं मल्टीपर्पज प्लांट में, और वंस वो प्रोडक्ट थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर शायद हमें बड़ा प्लांट डालना पड़ेगा डेडिकेटेड वो प्रोडक्ट्स के लिए। एक्सपोर्ट्स आपके थोड़े से कमजोर दिखे, 20-21% घटकर आए। अब आगे कहीं कोई उसमें सुधार के संकेत हैं सर? सॉरी, किसमें आपने बोला? एक्सपोर्ट्स में। एक्सपोर्ट्स में, हाँ। जी। तो एक्सपोर्ट्स में थोड़ा डाइसी है। डेफिनेटली इससे तो इम्प्रूव होगा, मगर जो फिलहाल जो एक्सपोर्ट के कंडीशंस है वो इतने स्ट्रांग नहीं लग रहे। बट नेवरदलेस हम लोग के काफी प्लांट्स के रेगुलेटरी ऑडिट चालू है। 2 प्लांट्स ऑलरेडी हमारे एनविसा अप्रूव हो गए रिसेंटली। हमारा एक एडीकेम ऑडिट भी था ये एक पर्टिकुलर क्वार्टर में जो पोस्टपोन हुआ है फरवरी मंथ में। तो कोशिश जारी है मोर एंड मोर रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने की। और उसी के साथ यूएसएफडीए में भी थोड़ा अपडेट है कि हमारा बात हुआ यूएसएफडीए से, तो जो रिस्पांस दिया है हमने वो पूरा रिव्यू हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि रिस्पांस में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्पांस इज ओके। सो वो अभी इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ बात करेंगे और फिर अराउंड इंस्पेक्शन शेड्यूल होगा।
बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अधीश पाटिल साहब, आपने नतीजों पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत की और साथ ही आगे के आउटलुक के बारे में भी बताया। आरती ड्रग्स के CFO अधीश पाटिल साहब। आइए